हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ चूरू शूट के लिए। मुझे रात को निकलना था, इसलिए मेरी बेटी सोई हुई थी, मैं इसे उठा भी नहीं पाई। मैं और दुष्यंत हम लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं और लिफ्ट नीचे आने के बाद मुझे याद आया कि हम कुछ सामान भूल रहे हैं, तो मैंने दुष्यंत को दुकान पे भेज दिया था, क्योंकि जिस गाँव हम जा रहे हैं शायद वहाँ पे सामान मिलना मुश्किल है। तो आइए मैं अपने दोस्त से आपको मिलवाती हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत भाई। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है। मैंने तो इसके कोई व्लॉग में मुंह पे लाइट मार दी, कोई कैमरा पकड़ लिया, कोई इसकी क्लिप उठा दी। मेरी तो सारी ज़िंदगी इसी में जा रही है। अब यहाँ पे ये मैडम बैठ के ना, ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा खा रही है। इसने नाम नहीं लिया भाई कि थोड़ा सा ले ले भाई, चम्मच खा ले एक भाई, कुछ नहीं मिला मेरे को। और ये अपना व्लॉग शूट करके हम निकल गए अब रेवाड़ी स्टेशन की तरफ। अब जैसे जैसे ऑटो स्टेशन के पास जा रहा है और बड़ी इन्जॉय करते हुए नाइट का व्यू। और यहाँ से ऑटो में से उठाई रीना ने एक क्लिप, जिसमें फिर मेरे को काट दिया गया। और अब रेवाड़ी स्टेशन पर जैसे मैं उतरा, मेरा मुंह लटका हुआ था, क्योंकि मेरे को व्लॉग में नहीं लिया जा रहा, मेरे को कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा। तो हम पहुँच गए अब रेवाड़ी स्टेशन। तो यहाँ पे मैंने दुष्यंत को टिकट लेने के लिए भेज दिया और मैं उसका बाहर ही वेट करने लगी, क्योंकि गाइस मुझे अंदर जाने में थोड़ा इचिंग हो लग रही थी। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो भाई एक सीधी सी बात है, वजन मैंने उठा रखा है और चला इससे नहीं जा रहा। कमाल है भाई, कुछ वजन नहीं उठाया इसने। बड़ा भारी बैग मैंने अपने कंधों पे ले रखा है, जैसे मैंने अपने घर की जिम्मेवारियां ले रखी हैं कंधों पर। और दोस्तों चलो, ये बात मजाक की थी, चल चलते हैं आगे। और अभी ये जा रही है, देखो इसके जो आज कपड़े हैं, इसमें ये एक सरकारी मास्टर की तरह लग रही है बिल्कुल। तो फिर क्या, फिर हम अपने प्लेटफॉर्म 4 की तरफ जा रहे हैं। मैंने इसको बोला यार आजा, हमारी गाड़ी का टाइम हो रहा है, लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको इशारे करते हुए जा रही थी। बट कोई नहीं गाइस, मुझे तो जाना ही था, मेरा तो काम ही है। तो भाइयों, मैं स्टेशन पर आऊँ और घूमूँ ना, तो ये मेरी चल रही थी आवारागर्दी स्टेशन पर। और फिर मुझे रोटी की आवाज़ सुनाई दी और मैं पहुंच गया रोटी के पास, और भिंडी की सब्जी। और कैप्चर किया जा रहा था कि मैं कितनी रोटियां खाता हूँ। तो तो पागल है क्या? ये भिंडी बुंडी कुछ नहीं है, ये मूंगफली खा रहे थे हम। अच्छा अच्छा, भिंडी भी खाई थी ना, मेरे को भिंडी दिमाग में रह गई। और हमने खाई मूंगफली। और फिर मूंगफली को मैं खा रहा था, मेरे को मूंगफली नहीं तोड़ने आती, तो लोग कैप्चर कर। गाइस इसको फ्री की चीजें खाने में बहुत मजा आता है। तो हाँ भाइयों, जैसा सोचना है सोचो। ये देखो, खा रहा हूँ, मुंह खोल के खा रहा हूँ भाई, किसी का डर नहीं है। खा रहा हूँ, फरी की खा रहा हूँ, हराम की चीज़ें खा रहा हूँ भाई मैं। और ये देख लो, अपनी कमाई से खाने वाली मूंगफली नहीं टूट रही, क्योंकि चोरी की है ना। इसने कौन सा अपने पैसों से लाई, ये पैसे मेरे लगे हैं। तो गाइज, ये आ गई गाड़ी, जो कि हमारी नहीं है, ये किसी और की गाड़ी है। वैसे तो ये लोहे की गाड़ी है। और हम इस गाड़ी को देख रहे हैं। और अब जैसे हमें पता लगा कि ये गाड़ी जा रही है, ये रुकी भी नहीं गाइज हमारे पास। और अब हमें वेट है हमारी गाड़ी का। और जैसे ही थोड़ा टाइम हुआ, रीना को लगी ठंड, और इसने खोला अपना पर्स, अपनी निकाली शॉल और रख दी साइड में। नहीं ली दोस्तों इसने शॉल, पता नहीं क्या ही अकड़ है बंदे अरे में। मैंने आज इतनी अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, तो मैं फैशन लोगों को दिखाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, आप कमेंट करके इसको बताइए, इसकी गलत फहमी है कि इसने अच्छी ड्रेस पहन रखी है। और इतने में ट्रेन आ गई है, चल चल मेरे पीछे चल, ट्रेन आ गई, दिमाग मत ख़राब कर। और हम ट्रेन में बैठ गए। तो ट्रेन में एक जंग होती है सीट लेना, तो हमने जैसे तैसे सीट ले ली। और अब लाइक का बटन दबा रहे, हमने सीट ले ली। और मेरे को बोला गया 5 रुपये दूंगी, लाइक का थम्स अप दिखा दे, मैंने दिखा दिया। और अब हम पहुंच गए चूरू। वेलकम इन चूरू। सुबह 4 बजे। तो सुबह 4 बजे ठंड लग रही थी। अब रीना ने भी शॉल ले ली, क्योंकि इसको इसको पता लग गया, 2-3 बंदों ने कह दिया कि तेरी ड्रेस इतनी अच्छी नहीं है। और इधर से मेरा वही फिर से काम की लाइट मार दो फेस पर, तो वो मैं अपना बखूबी अपना काम निभा रहा हूँ। अब हम जैसे ही बाहर गए, तो बहुत अच्छी एक चाय की टपरी, जहाँ पे हमने बैठ के चाय पीने का सोचा। और यहाँ पे रीना बैठी है, क्योंकि इसको पता है इसको तो चाय मिल ही जाएगी, चाहे इसके पास पैसे हों चाहे ना हो, इसको चाय का गिलास मिलेगा ही मिलेगा। अब ये मेरे को ज़रूर कैप्चर करें, क्योंकि मेरे नाम पे इसे व्यू लेने का बड़ा शौक़ है। मेरी सुंदर शक्ल को दिखा के इसने काफ़ी फ़ायदा उठाया अपने पूरे कैरियर में। और मैं इधर एक छोटी सी स्टोरी बनाता हुआ। तो दोस्तों, मुझे कोई लालच नहीं है इसकी तरह मैं इसके नाम पे व्यू ले लूँ, क्योंकि आती नहीं इसके नाम पे व्यू। तो अब दोनों ने बैठ के हमने पी चाय, और चाय का कप बहुत ज़्यादा छोटा, और रीना कह रही थी कप बहुत छोटा है। तो गाइस यहाँ पे हमारा थोड़ा दिन निकल गया था, कि हमें सोचा अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमने 4 से 7 बजे हमने स्टेशन पे ही बिताया था। और अब हम चूरू की बस का वेट कर रहे हैं, जो कि चूरू से जस्सा सर। जस्सा सर गांव की बस है। वो 7 बजे के करीब आएगी। तो वेट करते करते हम गए थक,
अब हम पहुंच गए बस स्टैंड पर। यहाँ पे हमारी बस आ रही है और यहाँ पे आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि रीना बहुत अच्छी और प्यारी लग रही है, क्योंकि फाइनली अब जाके बंदे ने मेरी तारीफ की। तो अब जो होता है वही बताता हूँ। अब अच्छी लग रही है क्योंकि शायद इस व्यू की वजह से अच्छी लग रही है, इसकी ये अच्छी नहीं है, साइड लोकेशन अच्छी है। और अब हम आ गई हमारी बस, और बस के अंदर मेरा वही काम, फिर से मैं सामान लद रहा हूँ, कोई किसी का येलो पर्स रख रहा हूँ, किसी का तो क्या, जो हमारे बॉस हैं रीना उनका पर्स रख दिया हमने। और गाइस इधर मैंने इसको इसी के लिए रखा है, मेरा पर्स लेना होता था। 3500 रुपया सैलरी है दोस्तों मेरी, 3500 रुपया। और अब शायद दिवाली पर बढ़ जाए, 4000 रुपये हो जाए। अब इन सूखे सूखे रास्तों में से गांव देखिए दोस्तों, जो कि राजस्थान में है। हम प्रॉपर चूरू ज़िले के अंदर जस्सा सरगाम जा रही है हमारी बस, और काफ़ी अच्छा व्यू, मतलब कि मन खुश हो गया सुबह सुबह इतना अच्छा व्यू देखकर। और अब जस्ट हम पहुंच के जहां हमें जाना था, ये है कन्नू भैया जी का, घर। मतलब उनकी दादी जी यहाँ पे रहती हैं, तो हम उनके घर पे आए हैं अपनी रील्स शूट करने। हमारा शूट है यहाँ पर और मैं बैठा हूँ, रीना ने सोचा मैं क्लिप निकाल लूँ। तो गाइस आपने एक चीज नोट की, ये जो पिंजरा आपको दिख रहा है, तो इसका क्या रीजन हम आपको आगे जाके बताने वाले हैं। तो दोस्तों आगे क्यों जाके बताएंगे, इस पिंजरे के अंदर पड़ा है मतीरा, ककड़ी मतीरा। और देखो दोस्तों, नॉर्मली घरों में मोर आके बैठते हैं, नॉर्मली घरों में आके मोर बैठते हैं, जैसे हमारे तो घर पे ये है गांव की दादी, आई मीन हमारी दादी। कन्नू भैया की दादी। तो दादी बैठी हैं क्योंकि दादी ने हमें पहली बार देखा। दादी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। आगे आपको हम अगले व्लॉग में दिखाएंगे कि हमने आगे जाके क्या क्या गांव में किया। तो अब दादी से चल रही हैं मेरी कुछ नॉलेज वाली बातें, जो कि रीना को बिल्कुल भी नहीं आती कि नॉलेज की बातें कैसे करते हैं। और दादी से बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कन्नू भैया के घर पर आके, क्योंकि यहाँ पर एक गांव का फील था। और दोस्तों अब अगले व्लॉग में आपको पूरी हमारी चूरू की ट्रिप देखने को मिलेगी। बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।